अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। वो वो कार यहीं पर थी जिसमें दीदी को लेकर गए। मैंने किडनैपर को रोकने की कोशिश की, तभी किसी ने पीछे से मुझ पर हमला कर दिया और मैं बेहोश हो गई। यहाँ के सीसीटीवी कैमरास भी बंद है, मतलब उन्हें पता था कि ये जगह सेफ है। अब हमारे पास उस किडनैपर के खिलाफ कोई सबूत भी नहीं। अब हम कैसे ढूंढेंगे उसे? महक, सोचने की कोशिश करो, शायद कुछ याद आ जाए। एक मिनट, जब मैंने उस किडनैपर को रोकने की कोशिश की थी तो उसके हाथ से कोई चीज गिरी थी। यहीं कहीं होगी वो। महक, ये तो किसी लड़की का लग रहा है। हाँ, यही है वो। लेकिन कोई लड़की किसी को कैसे किडनैप कर सकती है? कौन होगी वो? इसे देखकर याद करने की कोशिश करो। त्रिशा। लेकिन इसमें किसी न किसी ने उसका साथ जरूर दिया, क्योंकि मुझ पर हमला पीछे से हुआ था। कौन हो सकता है? वो तो त्रिशा ही बताएगी। त्रिशा, क्या हुआ? तुम दोनों यहाँ पे? त्रिशा, तुमने ध्रुव भैया और निहारिका दी को किडनैप किया है ना? कहाँ छुपाया उन्हें? क्या बकवास कर रही हो महक? तो फिर तुम ही बताओ ये किसका है, क्योंकि ये किडनैपर का है। और जहां तक मुझे लगता है त्रिशा, ये ब्रेसलेट तुम्हारा है। देखो एकांश, पहली बात ये है कि ध्रुव और निहारिका तुम्हारे दुश्मन हैं। वो दोनों तुम्हें मारना चाहते थे। अगर उन दोनों को किसी ने किडनैप भी कर लिया है ना, तो वो तुम्हारे लिए अच्छा है। कोई और तुम्हारी दुश्मनी निभा रहा है तो तुम्हें तो उसे थैंक यू बोलना चाहिए। त्रिशा, गुनाह गुनाह होता है। कोई भी वजह किसी भी गुनाह को सही नहीं बना सकती। तुमने जो गुनाह किया है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। अच्छा, क्या करूँगी? जेल भेजोगी मुझे इस ब्रेसलेट के आधार पे? ये रहा मेरा ब्रेसलेट। वो किसका है मुझे नहीं पता। जेल तुम उसको भेजना जिसका वो ब्रेसलेट है, क्योंकि मेरा तो नहीं है वो। थैंक गॉड, सही टाइम पर मुझे पता चल गया कि मेरा लॉकेट मिसिंग है और मैंने सेम नया खरीद लिया। बाल बाल बची हूँ मैं, वरना पता नहीं ये सच्चा है कि मूर्ति आज मेरा क्या हाल करती। आप कुछ कहेंगे नहीं? मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आप जानते हैं त्रिशा झूठ बोल रही है। उसके हाथ में जो ब्रेसलेट है वो एकदम नया है। उसे पक्का पता चल गया होगा कि उसका ब्रेसलेट गिर गया है, इसलिए उसने तुरंत जाके नया लेकर आया। और ये बात आपको अच्छे से पता है। फिर भी जब माँ ने इतना कुछ कहा तो आपने उनसे कुछ क्यों नहीं कहा? बताइए, बताइए ना। क्योंकि मैं अपनी माँ को पलट के जवाब नहीं देता। माँ की कोई बात नहीं टालता मैं। मैं और भाई बहुत छोटे थे जब हमारे पापा हमें छोड़कर चले गए थे। हमारे पास खाने तक के लिए कुछ नहीं था। मेरी माँ मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से 2 वक्त का खाना ला पाती थी।
एक दिन बीरेन भाई की तबीयत खराब हो गई। भूख के मारे उनकी जान निकल रही थी, तो मैंने उस दिन एक ब्रेड चुराई थी। ये लो। कैसी तबीयत बीरेन? हम खा ले बेटा। ये यहीं से भागा है वो। पानी चाहिए, पानी या, लेकर वो देखो पानी लेकर वही है। चल खा ले। चोर है ये, यही है। क्या कर रहा है? नहीं मेरा बेटा चोर नहीं है। चोर नहीं है। सुनिए मेरी बात सुनिए। हमारे दुकान से चोरी करके भागा है वो। बच्चे की तबीयत 2 दिन से खराब है, उसने कुछ खाया नहीं है, छोड़ दीजिए। अरे मुफ्त का आता है ये बेड। मेरे बच्चे को हाथ मत लगाना। नहीं मेरे बच्चे। और वो तो सिर्फ एक हादसा था। ऐसे जाने कितने त्याग किया मेरी माँ ने हमारे लिए। कई रातें उन्होंने सिर्फ पानी पी के गुजारी, ताकि हम दोनों भाइयों का पेट भर सके और हम भर पेट खाना खा सके। तो वक्त की रोटी के लिए दिन रात मेहनत करती थी मेरी माँ। बहुत मुश्किल से बड़ा किया है हम दोनों को उन्होंने। उन्होंने ही हमें सिखाया है कि अगर इस दुनिया में सर उठाकर जीना है तो मरना मारना सीख लो। उन्हीं की वजह से आज मैं इतना मजबूत हूं। उन्हीं की वजह से आज मैं हर हालात का सामना कर पाता हूं। आज मैं जो कुछ भी हूं उनकी वजह से। लेकिन अगर मेरी माँ को लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं या मेरी हरकतों की वजह से उनकी परवरिश पे कोई सवाल उठ रहे हैं, तो मैं वैसा ही करूंगा जैसा वो कहेंगे। अगर वो मुझसे कहेंगे कि मुझे निहारिका को नहीं ढूंढना है, तो मैं उसे नहीं ढूंढूंगा। मिस्टर न्यूमन जी, हम अपने हर रिश्ते के कहीं ना कहीं कर्जदार होते हैं, क्योंकि हर किसी ने कुछ ना कुछ हमारे लिए सहा होता है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि उनके गलत में हम उनका साथ दें। मेरी माँ कभी गलत नहीं होती। माना कि उन्होंने निहारिका दी को आपको ढूंढने के लिए मना किया, लेकिन उन्होंने आपको ध्रुव भैया को ढूंढने के लिए भी नहीं कहा। मैं ऑफिस जा रहा हूं। मिस्टर न्यूमन जी, सारा सच आपके सामने, फिर भी आप उसे देख क्यों नहीं रहे? हम दोनों ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि त्रिशा ने ही निहारिका दी और ध्रुव भैया को किडनैप करवाया, और वो अकेली नहीं, कोई है उसके साथ। आज हम बाल बचे। अब हमें जो भी करना होगा बहुत जल्द करना होगा, वरना ये महक हमारे सारे प्लान पर पानी फेर देगी। और वो इसमें अकेली नहीं है, किसी न किसी ने उसका साथ दिया। त्रिशा। जी बंटी। सब देख लिया मैं जानती हूँ तुम ही ने महक को कमरे से बाहर निकाला। मैं ये भी जानती हूँ कि निहारिका और ध्रुव मेरे एकांश को मारने की साजिश रच रहे हैं। सब बातें सुन ली है मैंने। तो फिर अब आप क्या चाहती हैं? जिस तरह से माँ उसका साथ दे रही थी, उसे ये बात तो साफ है कि वो दोनों साथ हैं। बस! माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं। अगर मैं तुमसे प्यार नहीं कर रहा होता ना, तो अरे आप मेरे पीछे ही थी और मैं आपसे ही फोन पे बातें कर रही थी। देखिए बाजी इश्क की रात 10 बजे दंगल प्ले ऐप पर।